Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay from Gynae and Fertility Clinic, अनुराम हेल्थ केयर आगरा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है पूरी प्रेगनेंसी का, उसको हमने बॉडी की फिजियोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि उसमें जिस जिस तरह के बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके बेसिस में हमने प्रेगनेंसी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राइमेस्टर्स कहते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर हम वीक्स के बारे में बात करें, जो मोस्टली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, वो इसको वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो हम अगर वीक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट 13 वीक्स के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होगी, ये तो मोस्टली सब लोग जानते ही हैं कि जैसे ही आपका पीरियड ओवरड्यू हो रहा है, यानी कि जो आपका पीरियड का टाइम था उस वक्त आपको मेंसेस नहीं हो रहे हैं और ओवरड्यू हैं, तो आप एक यूरिन प्रेगनेंसी किट से घर में टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर 2 लाइन्स आती हैं तो वो आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट शो करता है। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आपकी डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएगी, जिसको बीटा HCG ब्लड टेस्ट कहते हैं, उससे प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ रजिस्टर करना है खुद को। तो उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, जब बेबी जस्ट बॉडी में आया ही है, तो आपकी बॉडी की जो बेसलाइंस हैं उसका नॉर्मल लेवल पर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस अब प्रेगनेंसी के साथ बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो आपकी डॉक्टर को उसकी नॉर्मल लेवल्स पता होना, बेसलाइंस पता होना, और फिर उसके साथ बढ़ते हुए प्रेगनेंसी में उसको फॉलो करना, ये तभी हो सकता है जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने डॉक्टर के साथ खुद को रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे एक थायराइड ब्लड टेस्ट होता है, और कुछ शुगर लेवल्स चेक करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, उनको रूल आउट करना होता है कि कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई कई और तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें सिफिलिस होती है, उसको रूल आउट करना है। HIV का टेस्ट करना होता है, हेपेटाइटिस के टेस्ट करने होते हैं। तो ये सब कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जो हमें करने होते हैं, और फिर उसके बाद हम आपकी प्रेगनेंसी को फॉलोअप में रखते हैं। तो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये तो आपके डॉक्टर आपके साथ टेस्ट करेंगी, और यह लोग प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कि वो इंट्रा यूट्राइन ही है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, बेबी जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर ही है, कहीं और किसी लोकेशन पर तो नहीं है, ये भी कंफर्म करने के लिए वो आपका एक अल्ट्रासाउंड भी करा सकती है। अब ये तो डॉक्टर आपके साथ क्या क्या टेस्ट करेगी और कैसे प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगी, इसके अलावा कुछ बातें वो हैं कि अब पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स हैं और जिनको आप नॉर्मल कह सकते हैं, और उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होंगे जो एबनॉर्मल में आते हैं, वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं उसमें मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जैसे पेशेंट को उठने के बाद वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, नॉजिएटिंग लगना, वॉमिटिंग हो जाना, या फिर लेग क्रैम्प्स होना, या हल्का बहुत पेट में दर्द होना, जैसे उसको पीरियड्स के टाइम पे फील होता था, या बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना, ये सब प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स हैं। और जो बॉडी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन सारे हार्मोन्स की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बीमार नहीं हैं, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के से रिलेटेड ही सिम्टम्स हैं, और इसके साथ आपको अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में ये सिम्टम्स फील होते रहेंगे। अब आगे की बात आती है कि अब प्रेगनेंसी में आपको डाइट क्या लेना है। तो मोस्टली फीमेल्स को अगर सेम नोजिया और वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स होती है, तो आप कभी भी फुल स्टमक डाइट नहीं ले सकते। तो ये रूल होता है कि आप छोटे छोटा डाइट्स लें और थोड़ी फ्रिक्वेंटली लें, यानी कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसकी वजह से जो आपकी जो फूड पाइप होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। तो अगर आपने फुल स्टमक खाया तो वो सब कुछ आपको रिगर्जिटेशन होगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ आएगा, और फिर आपको वो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशंस, वॉमिटिंग, ये सब होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, और थोड़ी थोड़ी देर पर खाना है, और आपको ये सब करते हुए इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी की ग्रोथ कैसे होगी, और मैं खा नहीं पा रही हूँ, वॉमिटिंग हो रहा है, बिकॉज ये सब कुछ नॉर्मल है।
और अभी आपकी बॉडी, आपकी बेबी को ग्रोथ, उसके वेट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी बेबी की फॉर्मेशन हो रही है, तो आपको इस बारे में ज़रा भी वरीड नहीं होना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि बार बार वॉमिटिंग होती है, आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाते हैं, तो हाइड्रेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो जो आपकी कुछ कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शंस होने के चांसेस ये सब बढ़ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन के लिए आप कोई भी फ्लूइड, जैसे कि पानी लें, जूसेस लें, कोकोनट वाटर लें, छाछ लें, इस तरह के कोई भी फ्लूइड्स जो हैं आप अपनी थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें। और फिर अब उसके बाद है कि आपको क्या सप्लीमेंटेशन क्या लेने की ज़रूरत है। तो जो मोस्ट कॉमन सप्लीमेंटेशन है वो फॉलिक एसिड है। आप जब भी आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है वो फॉलिक एसिड लेना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और अगर कुछ लोग प्लान करके प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो वो जब से प्लान करना शुरू कर रहे हैं तब से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको सोना कितना है, रेस्ट कितना करना है। तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर बेड रेस्ट, एक्सेप्ट कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो जिसमें आपको बेड रेस्ट एडवाइज्ड हो, तो आपको रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो आपका रूटीन है, जो आपको अलाउ करता है कि आप रात में अच्छी नींद लें 8 to 10 आवर्स की, फिर डे टाइम में 1 से 2 घंटे का रेस्ट आप करें, और बाकी जो आप रूटीन एक्टिविटीज़ आप जैसे करते हैं आप वैसे करते रह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब क्या चीज़ें आपको इसमें अवॉइड करनी है। तो जो जैसे फ्रूट्स में रॉ पपाया या रॉ पाइनएप्पल आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो जिनको एबॉर्टिफिशिएंट कहते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप कैफ़ीन आपको अवॉइड करना है। कैफ़ीन जैसे टी में कुछ स्मॉल अमाउंट में कैफ़ीन होता है, कोला जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उसमें कैफ़ीन है, और कॉफ़ी में बहुत अच्छा अमाउंट में कैफ़ीन होता है। तो ये सब आपको रेस्ट्रिक्टेड रखने हैं, लिमिटेड रखने हैं, इनका अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बाहर की कोई भी चीज़ें खाना आप अवॉइड करें, और जैसे बाहर के जूसेस या कटे हुए फ्रूट्स, इन सबको भी अवॉइड करना है। इनसे कई तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग और नॉज़िया ये सब हो रहा है। अगर आप और इन्फेक्शंस एक्वायर करेंगे ये खाना खाने से, तो फिर और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये डाइट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको सेल्फ मेडिकेशंस कोई भी नहीं लेनी है, कोई भी ऐसी दवाई जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है, या आप अगर पहले से भी कोई मेडिकेशंस आपकी चलती हैं तो आपको ज़रूर अपनी फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर को बताना है कि आप मेडिसिन पहले से लेती थी। तो जिससे कि हाँ, डॉक्टर कैन इवैल्यूएट कि उस मेडिसिन का आपके बेबी के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा। तो शी कैन टेल यू कि इसकी डोज रिड्यूस करना है या इसको किसी और दवाई से रिप्लेस करना है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर आप कोई स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको अपने बिल्कुल कट ऑफ करना है। किसी तरह का कोई स्मोकिंग नहीं करना, कैसा भी कोई अल्कोहल नहीं लेना, बिकॉज इसका बिल्कुल डायरेक्ट बेबी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स हैं, और इससे अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, फीटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और प्री टर्म डिलीवरीज भी हो सकती हैं, कई तरह के बैड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये सब आपकी प्रेगनेंसी के बारे में है। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।